Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of marketing management. In my today's lecture, I will discuss you about the concept, benefits and objectives of sales promotion. तो सबसे पहले बात करते हैं हम अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन. क्या कॉन्सेप्ट है सेल्स प्रमोशन का? सेल्स प्रमोशन इज़ वन ऑफ द कोर एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स. It build long-lasting relationships with users. You need to find out the types of sales that work with your target audience. At the same time, you should provide customers with value that's relative to your field or expertise. यानी कि जब हम सेल्स प्रमोशन की बात करते हैं तो ये प्रमोशन मिक्स का ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है. और जब आप अपने कंज्यूमर्स के साथ में एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना चाहते हो तो सेल्स प्रमोशन का यूज़ करते हो. एक्चुअल में है क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है. और जब आपको कंप्लीटली पता होता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, तब आप सेल्स प्रमोशन का इफ़ेक्टिव वे में यूटिलाइजेशन कर सकते हो. आपकी प्रोडक्ट के अंदर जो एक्सपर्टाइज नेचर है, जो एक्सपर्टाइज फील्ड है, उसका एक प्रॉपर एडवांटेज कस्टमर्स को मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ द सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़. सेल्स प्रमोशन इज अ सेट ऑफ मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज एम टू स्टिमुलेट द डिमांड इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस. लिमिटेड इन टाइम, इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ टाइम सेंसिटिवनेस, जनरेट्स न्यू लीड्स एंड कीप्स एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंगेज्ड. मेन कॉन्सेप्ट क्या है सेल्स प्रमोशन का? ये मार्केट टेक्नोलॉजीज़ के उस सेट को डिफाइन करती है जिसका पर्पज़ होता है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को स्टिमुलेट करना, एकदम से इंक्रीज़ कर देना, और लोगों के बीच में ब्रांड अवेयरनेस को भी इंक्रीज़ करना. क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए आप सेल्स प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करते हो तो क्या होता है, इसमें एक टाइम सेंसिटिवनेस की एक फीलिंग होती है. इसके साथ साथ नई नई लीड्स को जनरेट करने में ये सेल्स प्रमोशनल टूल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं. और उसके साथ साथ आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी मेंटेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दी सेल्स प्रमोशनल टूल्स. एक्चुअल में सेल्स प्रमोशनल टूल्स को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉलो किया जाता है. ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम इसमें अबाउट द प्रॉज ऑब्लिक बेनिफिट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन. सेल्स प्रमोशन को यूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं. There are many benefits to running a sales promotion in the short term. क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको फॉलो किया जाता है. तो जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप सेल्स प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करते हैं तो कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें से द वेरी फर्स्ट वन इज़ द इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट. यानी कि जब मार्केट में किसी भी कंपनी को नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है तो टफ मार्केट होता है, कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होता है. तो उस हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव मार्केट में सक्सेसफुल वे में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए कंपनी क्या करती है, सेल्स प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करती है. नए कस्टमर्स जब परचेज़ करना चाहते हैं तो उन्हें परचेज़ करने के बदले में इंसेंटिव चाहिए होता है. और जो लॉन्ग टर्म कस्टमर्स होते हैं वो अपने यूजुअल प्रोडक्ट के लिए कमिटेड होते हैं. तो क्या करते हो आप, जब नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो उसमें आप एक डिस्काउंट प्रोवाइड करते हो. जैसे क्या होता है, जो कस्टमर्स परचेज करते समय इंसेंटिव की इच्छा रखते हैं वो आपके प्रोडक्ट की तरफ स्विच होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़नी शुरू हो जाती है और लोगों के बीच में एक अवेयरनेस भी क्रिएट होना शुरू हो जाती है. ठीक है, अब मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है तो एग्जिस्टिंग कंपनी क्या करती है, अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का सबसे ज़्यादा यूज़ करती है. पर्पज़ क्या है, जितना ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अवेयरनेस को इंक्रीज़ करोगे उतना ही आपके प्रोडक्ट के सेल के फ्यूचर में चांसेस ज़्यादा बनते चले जाएंगे. तो इसके लिए जब एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है तो सेल्स प्रमोशनल टूल्स का प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया जाता है. दूसरा बेनिफिट क्या मिलता है सेल्स प्रमोशन का? दूसरा बेनिफिट है क्रिएटिंग न्यू लीड्स. जब कंपनी को नई लीड्स क्रिएट करनी होती हैं तो उन नई लीड्स को क्रिएट करने में भी सेल्स प्रमोशन बहुत हेल्पफुल होता है.
इट इंक्रीजेज कस्टमर एक्विजिशन बाय ऑफरिंग दैम डिस्काउंट्स, फ्री प्रोडक्ट्स, फ्री ट्रायल्स एंड मोर। बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे आप डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हो, फ्री प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हो, फ्री ट्रायल्स प्रोवाइड करते हो, जिसके बेसिस पर क्या होता है, कस्टमर एक्विजिशन आपका लगातार इंक्रीज होता चला जाता है। जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो तो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते ही होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो पोटेंशियल बायर्स होते हैं वो भी कम से कम प्राइस पर आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। यानी कि अगर उन्हें आपका प्रोडक्ट समझ में आ जाता है एक बार, क्योंकि आप डिस्काउंट तो प्रोवाइड कर रहे हो, फ्री प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर क्या करते हैं, वो भी आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं और इस तरह से आप नई नई लीड्स को क्रिएट करने में कैपेबल हो पाते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज रिवॉर्डिंग करेंट कस्टमर्स। सेल सक्सेस डज नॉट स्टॉप एट द फर्स्ट परचेज। कस्टमर ने एक बार आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, ये सफिशिएंट नहीं है। वो कस्टमर क्या होना चाहिए, लगातार आपके प्रोडक्ट को परचेज करता रहे। इसके लिए आपको अपने कस्टमर को क्या करना है, उसे अट्रैक्ट करने के लिए सेल्स प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करना होता है। तो क्या करते हो आप, है ना, अपनी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी और लॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए आपके द्वारा सेल्स प्रमोशनल टूल्स का यूज़ किया जाता है। सबसे आसान तरीका होता है, अपने लॉयल कस्टमर्स को आप डिस्काउंट प्रोवाइड करिए, वाउचर्स प्रोवाइड करिए, फ्री प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करिए, जिससे क्या होगा, वो आपके ब्रांड के साथ में लगातार एंगेज रहेंगे और आपके प्रोडक्ट को लगातार परचेज करते रहेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट बेनिफिट। अगला बेनिफिट क्या है इसका, सेलिंग आउट ओवर स्टॉक। होता क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर मार्केटर की बात करें या शॉपकीपर की बात करें, उनके पास कभी कभी ओवर स्टॉक क्रिएट हो जाता है। अब इस ओवर स्टॉक को ख़त्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस ओवर स्टॉक को ख़त्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी क्या करती हैं, सेल्स प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करती हैं। क्या करती हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स पर हैवी डिस्काउंट्स ऑफर करती हैं। अब मान लीजिए कि ये कंपनी सीजन वाइज प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है और ऑफ सीजन आ गया, तो उस ऑफ सीजन में क्या करती है कंपनी, अपने प्रोडक्ट्स पर हैवी डिस्काउंट ऑफर करती है, जिससे कि जितना भी उसका ओवर स्टॉक है वो फिनिश हो जाए और फिर वो फ्रेश गुड्स को मार्केट में सेल करने के लिए इंट्रोड्यूस कर दे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेल्स प्रमोशन को फॉलो किया जाता है। Now come to the next benefit. Next benefit is increasing last minute revenue. Many companies use sales promotion towards the end of a month or quarter. मंथ के एंड में या क्वार्टर के एंड में बहुत सारी कंपनीज के द्वारा सेल्स प्रमोशनल टूल्स का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने रेवेन्यू को मीट आउट करना चाहती हैं, जो उनके इन्वेंट्री गोल्स हैं उनको मीट आउट करना चाहती हैं, और इसी वजह से इनके द्वारा लास्ट मिनट में अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रमोशनल टूल्स का यूज़ किया जाता है। अगला बेनिफिट है इसका, दैट इज, तो दीज ऑल आर द डिफरेंट बेनिफिट्स। अब हम बात करेंगे अबाउट द सेल्स प्रमोशन ऑब्जेक्टिव्स की। तो सेल्स प्रमोशन ऑब्जेक्टिव्स को मैंने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स में डिफाइन करा है। द वेरी फर्स्ट वन इज द लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज द अट्रैक्ट न्यू क्लाइंट्स, थर्ड वन स्टे कॉम्पिटिटिव, फोर्थ वन मेक एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बाई मोर, नेक्स्ट वन सेल ड्यूरिंग ऑफ सीजन, एंड द लास्ट वन इज द रन क्लियरेंस कैंपेन। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सेल्स प्रमोशन को फॉलो किया जाता है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज दैट इज लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। जब कंपनी को एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है और अपने आप को एक्सपेंड करना होता है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी सेल्स प्रमोशनल टूल्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करती है। आपको एक नए मार्केट सेगमेंट में एंटर करना है, नए प्रोडक्ट के बेसिस पर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, तो क्या करते हो आप, फ्री प्रोडक्ट्स ऑफर करना शुरू कर देते हो, सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हो, जिससे कि लोग जब सैम्पल्स को यूज़ करते हैं और जब सेटिस्फाइड होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके प्रोडक्ट को आगे परचेज करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, अट्रैक्ट न्यू क्लाइंट्स। नए नए क्लाइंट्स को आपको अट्रैक्ट करना है, नए नए कस्टमर्स को ऐड करना है, क्योंकि कंपनी की सेल तभी बढ़ेगी जब उसके साथ में नए नए कस्टमर्स ऐड होंगे। तो नए कस्टमर्स को ऐड करने के लिए लॉन्ग टर्म में क्या करते हो आप, है ना, आप सेल्स प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करते हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और उस कंपटीशन में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करने वाले जो कस्टमर्स हैं, उन्हें आप अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब आप उनको सेल्स प्रमोशन टूल्स का यूज़ करके प्रोडक्ट सेल करो। तो जब आप ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट उन्हें ऑफर करते हो तो ऑटोमेटिकली वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इस तरह से आपके नए नए क्लाइंट्स ऐड होते चले जाते हैं। नेक्स्ट वन, स्टे कॉम्पिटिटिव। मार्केट में कंपटीशन बहुत टफ रहता है।
अब उस कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में अगर आप अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और कॉम्पिटिटर से अब आप पोजीशन को गेन करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट और कस्टमर सर्विस को तो इम्प्रूव करना ही करना होगा, और उसके साथ साथ आप डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रमोशनल टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट वन इज मेक एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बाई मोर। अपने जो करंट कस्टमर्स हैं, अगर आप चाहते हो कि वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में और प्रोडक्ट को परचेज करें, क्योंकि सेल बढ़ाने का एक तरीका है कि आप नए नए कस्टमर्स को ऐड करते चले जाइए, या फिर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको आप अट्रैक्ट करिए, परसुएट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। तो आप पर्सनल बेसिस पर आप उनसे अप्रोच कर सकते हो और उन्हें आप डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर सकते हो या और भी स्कीम्स प्रोवाइड कर सकते हो, जिसके बेसिस पर वो आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करें। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी सेल्स भी बढ़ेगी और दूसरा कस्टमर्स के साथ में आपके रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होते चले जाएंगे और आपका कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर बनता चला जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दिस इज द सेल ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। सबसे बड़ी दिक्कत कब आती है? जब सीजन ऑफ हो जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे स्विमवियर, बोट्स, टेंट्स, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, अम्ब्रेला, जो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होते हैं जो सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं। अब रेफ्रिजरेटर्स हैं, कंडीशनर्स हैं, ये समर सीजन में तो पॉपुलर होते हैं। तो जब समर सीजन ऑफ हो जाता है, विंटर सीजन आ जाता है, तो उस समय क्या होता है, प्रोडक्ट को सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी सेल्स प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करती है। ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज रन क्लियरेंस कैंपेन्स। अपना स्टॉक क्लियर करना है, तो स्टॉक को क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पर्टिकुलर इन टूल्स को यूज़ किया जाता है। दे आर स्पेशली पॉपुलर बिफोर समर एंड विंटर, क्योंकि जो डीलर्स हैं उनको स्पेस चाहिए होता है नए कलेक्शन के लिए, और इसी वजह से अपने पुराने स्टॉक को क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, वो सेल्स प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करते हैं। गेट वन बाई वन फ्री, या डिस्काउंट 50% फ्लैट डिस्काउंट, फिर फ्लैट 60% डिस्काउंट। तो इस तरह के ऑफर्स चलाते हैं, और इससे क्या होता है, जो उनका पुराना स्टॉक है वो क्लियर होता चला जाता है और एक स्पेस बन जाता है इनके पास, और फिर ये नए कलेक्शन को वहाँ फॉलो करना शुरू कर देते हैं, सेल करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से क्लियरेंस कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेल्स प्रमोशनल टूल्स का यूज़ किया जाता है। दैट इज क्लियर। सो दीज ऑल आर द different objectives of sales promotion. Okay, thank you.